एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को न बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो शादी की रात मैं डर के मारे कांप रही थी। जैसे मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कह रहा था। शादी से लेकर आज विदाई तक मुझे यही खौफ था कि मेरे पति मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था। और मेरा दिल बुरी तरह डर रहा था कि अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वालों से एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छिपा गई थी। दरवाजा खोलने की आवाज पर मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा शादी विदाई से 2 माह पहले ही हो चुका था। बस विदाई 2 माह बाद तय की गई थी। शादी के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह से अरमान थे। मैं शर्माई हुई से सबकी छेड़छाड़ सुन रही थी। अपने पति की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहती तो यकीनन मैं आज शर्माते हुए धड़कते दिल से यह तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले मेरे साथ हादसा हुआ। इसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के साए में गुजारती आज यहाँ पहुंची थी और आज मैं पूरे हक से इनके पास आई भी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे और मुझे इनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए इनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो मैं सहम गई और उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं इनसे छिपा रही थी शायद वो जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही सो गए थे और मैं अपनी जगह बैठी रह गई। अजीब इंसान था, इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती उदास दिल के साथ लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यह बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात में इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज रिसेप्शन था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। शादी के हार श्रृंगार ने मेरे हुस्न को और बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से दूर नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करें और अपना हक वसूल करें। साथ मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। पति कमरे में आए और इनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर लेकिन इस वक्त मुझे बहुत झटका लगा। मेरे पति ने रिसेप्शन वाली रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में गहरी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित होता? मेरा दिल बुरी तरह से डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे सर पर खौफ सवार था, कहीं मेरे पति पर मेरी हकीकत न खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते हैं, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद न रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में बदलाव होने लगी और मैं चाहती थी सबसे पहले मेरा पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं लगातार ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी हुई सिर झुकाकर बैठी थी। अब यकीनन मेरा पति मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेते। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था।
डॉक्टर साहब मेरे पति को सलाह दे रहे थे कि ज़हनी दबाव की वजह से मेरी हालत नाजुक है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वो नहीं जानते थे कि मेरा ये नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 3 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने शादी से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक दिन सुबह कॉलेज जा रही थी। मुझे 2 नकाबपोश नौजवानों ने अगवा कर लिया था। मैं इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीख पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था। पर वो लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वह बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, इसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का स्याही वाला मास्क चेहरे पर लगा हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। मगर ये सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए काफी न थे। उन्होंने बेहोशी की दवा सुंघा दी। बेहोशी में कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद ही नकाबपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे ख्वाब में नकाबपोश नजर आने लगते थे। चीख दबाकर आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत न कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और 1 हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे संभलने लगी, मगर इस सब में वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से निकलने लगी और मेरा यह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वह बात छिपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे खुद में कुछ बदलाव सी महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयाँ आने लगती। मैं खौफ में हो गई। मुझे डर था कि ये सब उस रोज हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाई। मैंने बहुत दुआ की ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और भगवान से शिकायत करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किससे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पवित्रता का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनाहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया गया। मेरी जहाँ हालत अब और खराब होती जा रही थी, फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा पति मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान में बदचलन मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो इसे 7 माह का साबित करके यह मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब पति मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी कि घर आकर मेरा पति मुझे बुरा भला कहेंगे और बदचलन का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 4 माह की थकावट ने मुझसे इतना निढाल कर दिया था कि मैंने जहनी तौर पर खुद को हर इल्जाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब दोपहर से शाम और शाम से रात हुई, मगर मुझसे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम करने को कहने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द ऐसा हो सकता है वो अपनी इस बीवी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह सुकून थे? ऐसा कहाँ मुमकिन था? मैं हैरान तो खुद थी और मेरा दिल इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा। मुझे यकीन होने लगा जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती। इनके ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा था। और मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था जो नाजायज बच्चा था और इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी।
सच तो यह था कि मुझे इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। इस बच्चे की जरूरत का हर सामान घर में पहले से ही मौजूद होता और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह इसका हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते थे। जरा सा रोता तो तड़प उठते थे। मैं बस इनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं इतनी अजीब दबाव महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है? मुझे लगा बस इसमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वो बच्चा कभी देर से मिलने पर रो देता तो मुझसे नाराज होने लगते थे और उसे उठाकर प्यार करते और चुप करवाते। मेरा सब्र जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह और चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैं एक दिन अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि वो इतने अच्छे क्यों हैं, मुझसे कभी क्यों सवाल नहीं किया, वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज बच्चे को इतना प्यार कैसे देते रहे। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लड़ने पर वो खामोश नजरों से मुझे देखने लगे, मगर कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो पहले की बात है जब मेरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उनको देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब इनकी नजरों और अजीब सवाल पर हैरत हुई थी। मेरी प्रेगनेंसी को बस दूसरा माह था और मुझमें इतनी बदलाव नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज शक नहीं हुआ था मुझ पर जब उन्होंने मेरे जिस्म में बदलाव महसूस की थी। वो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे इनके इस जवाब पर झटका लगा। मेरा सिर चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति सच में अजीब ख्याल के हैं। इन्हें शक हुआ और इन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ, जानने की कोशिश तक नहीं की ये मेरे साथ क्या हुआ है या फिर मैंने इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं? मेरे झगड़ने पर वो बोले कि मैं तुम्हें आज हकीकत बताना चाहता हूँ। वो संजीदा से लग रहे थे। मुझे भी अब इनके रवैये की असल वजह जाननी थी और मैं इतनी तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज इन्होंने मुझे अपनी अतीत की जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिला कर रह गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह ज्यादती हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। इन्होंने भी मेरे बाप को यह सच नहीं बताया, बल्कि सच को अपने अंदर दबा कर रखा और ब्याह कर आ गईं। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली तो बहुत हंगामा किया। इन्होंने मेरी माँ को बच्चन के ताने दिए और बहुत बातें सुनाते थे। अजीब बात यह थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई थी और इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज बच्चा था और मेरा मुकाम किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने दिल बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, मगर एक फर्क रह गया था। क्योंकि मैं नाजायज था जिसके असली बाप का कोई खबर नहीं था, तो मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर ऐसो आराम थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार और लाड कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए। वो मेरी माँ की जायज औलाद थे, वो मेरे माँ बाप की सगी औलाद थे, इसलिए इनका मुकाम अलग था और इनको मोहब्बत मिली। मैं यह देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरे अंदर अब जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। जब अपनी माँ से यह शिकायत करता था कि जब शादी से पहले इनके साथ ज्यादती हुई थी, इन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वो अपने होने वाले पति को पहले से सच्चाई बता देती, इनको इस फैसले का हक देती। मेरी नजर में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ इनसे छिपाकर इनके साथ ज्यादती की थी, इनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतना हिम्मत था कि इसने प्रेग्नेंट बीवी को अपनाया, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं किया और यहाँ तक इसने नाजायज बेटे को भी अपना नाम दिया। इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का पता होता तो कभी मेरी माँ को न छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता, वो इस अकड़ में रहता कि यह फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। इससे ये मान होता कि मेरी माँ ने इस पर एतबार किया है। मेरे पति बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने पति की माँ वाली किस्मत पाई थी।
तो ये था उसका अतीत जिसकी वजह से इन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज संबंध था? इनके सवाल पर तड़प उठी थी मैं। जल्दी से नहीं में सर हिलाकर इनकार किया और इन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा, मैं बेकसूर हूँ। मैं नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, इनकी शक्ल तक नहीं देखी हूँ। मैं पवित्र हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था वो मेरा पति था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छिपाया खुद को, खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मजबूर थी, तो फिर क्यों खौफ में थी? क्या बात थी? आखिर क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं इनके सवाल पर निढाल सी हो गई। मैं इन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्जाम से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में तो इंसान भी बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोटे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। मैं भी तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने इनकी जिद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी, मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश आप तब सवाल करते तो मैं खुद बता देती, उसमें कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा पति इतना अच्छा इंसान है तो मैं इतनी जहनी दबाव क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरा पति ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है, अब ज्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नजरों से इन्हें देखा। दिल इनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज शायद सब कुछ सही हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे पति ने अपनी अतीत की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सच्चाइयों से अनजान थी। अभी तो मेरे सिर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरा जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी और सुकून से गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने पति पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर बात इन्हें बताने लगी थी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा यह फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे पति के रवैये में तो कभी कुछ बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखते थे और मुझे ज्यादा काम नहीं करने देते थे। मैं इनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, वरना इन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूं, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा हो जाने के बाद जरूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे पति ने वो सब स्टोर रूम में रख दिया था। मुझे सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले चेक कर लूं। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की, पुराने एक संदूक को खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। मुझे एक पुराने संदूक से एक थैला मिला। मैंने वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मैं कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वह थैला लाकर मेरे सामने रखे। मैं सामान निकालकर देख रही थी, मेरे सामने वो पुराना थैला आ गया। मैंने इसे खोला और इसके अंदर से जो सामान निकला मेरी रूह फना कर गया। मैं सर से पैर तक कपकपा गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता था। मेरा पति तो एक अच्छा इंसान था। मेरे सामने पड़ा हुआ ये सामान इस इंसान का कौन सा पहलू था। जब मेरे पति घर आए तो मैंने इनका गिरेबान पकड़कर वो स्याही वाला शर्ट और मास्क इनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज खुलासा हुआ था कि मेरे साथ जाति करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि क्यों इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जहनी तकलीफ क्यों दी। वो बोला कि मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तुम्हें बस आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे तकलीफ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने जहनी और जिस्मानी तकलीफ में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम न होती तो मैं तो सारी जिंदगी ऐसी तकलीफ में रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कह रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस न आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिया था। जैसी भी थी मैं इनकी माँ थी। मेरा बच्चा जिसे मैं नाजायज समझकर इसे सही बच्चों की तरह इसका हक, इसकी मोहब्बत भी न दे सकी, अब तक मुझे इसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे पति से बहुत नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह जहनी मरीज था। जो कुछ भी इसके ऊपर गुजरा
जिस तरह इसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने इसे ज़हनी मरीज बना दिया। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरी तो शायद मैं भी इसी तरह मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था मुझे ज़हनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम न हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। जिसे अच्छा इंसान समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं पहले की तरह बेबस थी, इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ थी और मैं अपने बच्चों को छोड़कर मैं इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब